राजयोग से क्या क्या प्राप्ति होती है? ये जो पढ़ाई है वो राजयोग की पढ़ाई है। इसमें राज भरा हुआ है। चंचल मन को एकाग्र कैसे किया जाए, ये राज भरा हुआ है। वो साधु सन्यासी, वो गुरु लोग तो शरीरों की एकाग्रता सिखाते हैं, आसन सिखावेंगे, प्राणायाम सिखावेंगे, लेकिन बाप क्या सिखाते हैं? ये देह के योग नहीं सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मन रूपी आत्मा को कैसे स्थिर किया जाए, इस बात की ये पढ़ाई है। और ये पढ़ाई प्योरिटी धारण करने से आएगी। जितना अपन को पवित्र बनाते जावेंगे, जितना ऊंची स्टेज में अपन को पवित्र बनावेंगे, उतना ये पढ़ाई की प्रारब्ध प्राप्त करते जावेंगे। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। क्या मनुष्य को, जिसका मन चलायमान है, उसके मन को एकाग्र करके क्या बनाए देते हैं? दिव्य गुणधारी बनाए देते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते रहो, ये याद ही तुम्हारा योग है। वो गुरु लोग योग 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 करते हैं, योग सिखाते हैं, आसन सिखाएंगे, शरीर के प्राणायाम सिखाएंगे। वो तो शरीर का योग हो गया। मैं तो तुमको आत्मा का योग परमात्मा बाप के साथ सिखाता हूँ। अपन को आत्मा समझो और मुझ परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव को याद करो। साथ साथ तुमको मनुष्य से देवता बनना है ना, तो दैवी गुण धारण करो, आसुरी गुणों को भगाते जाओ। क्रोध करना, लोभ करना, बहुत मोह करना, कोई के साथ मेरा 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 मेरा, ये सब आसुरी अवगुण हैं। इन आसुरी अवगुणों को त्यागते जाओ और दैवी गुणों को धारण करते जाओ। अब आपसे बड़ी कमाई है योग से, याद से। इसमें कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है। जो आज की दुनिया में योग योग चिल्लाते हैं और शरीर की कर्मेंद्रियों को तकलीफ देते हैं, क्या करते हैं? आसन प्राणायाम चढ़ाते हैं। सब तो नहीं कर सकते। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कर सकेंगी? मोटे मोटे और कमजोर आदमी कर सकेंगे? ये तो मनसा को एकाग्र करने की बात है, संकल्पों को कंट्रोल करने की बात है। इसीलिए तो गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन कश्चन। जिसने संकल्पों को पूरा संन्यास नहीं किया है, वो योगी कैसे हो सकता है? संकल्पों का संपूर्ण संन्यास कैसे होगा? संपूर्ण त्याग कैसे होगा? आसन लगाने से, प्राणायाम चलाने से,
कैसे होगा? मन को कंट्रोल करने से। मन को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़े? बार बार अभ्यास करना पड़े। बार बार मन इधर उधर भागता है, खींच करके फिर बिंदु रूप स्टेज में लाना पड़े। बुद्धि का योग, मुझे एक संग जोड़ो। इस एक संग जोड़ने को ही प्राचीन राजयोग कहा गया है। वो तो हठ योग सिखाते हैं, प्राणायाम सिखावेंगे, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं सिखाते हैं, शरीर के आसन करना सिखावेंगे, उसको योग कह देते हैं। बाप कहते हैं यह कोई आत्मा का योग नहीं है, मैं तो तुमको राजयोग सिखाता हूं, जिसमें तुम्हारी आत्मा रूपी मन बुद्धि पावरफुल बन जाती है संग के रंग से। एक बाप के सिवाय योग, राजयोग और कोई सिखा ही नहीं सकता। तो सभी आकर के राजयोग सीखेंगे, जो भी कन्वर्ट हो गए हैं वो निकलते चले आवेंगे। योग पर समझाने के लिए निमंत्रण मिलता है, तो तैयारी करनी चाहिए। वहां क्या समझावे? समझाना है क्या तुम भारत का प्राचीन राजयोग को भूल गए हो? भगवान कहते हैं मन मना भाव। राजयोग क्या है? ये कोई शारीरिक हठयोग नहीं है, ये कोई श्वास प्रश्वास का प्राणायाम योग नहीं है। ये क्या योग है? इसका नाम है राजयोग। इसमें ये राज भरा हुआ है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। अगर मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया सीख ली तो मन जीते जगत जीत कहा जाता है। मन के साधे सब सद है। मन 11वीं इंद्री कही जाती है और अति सूक्ष्म है। जो जितना सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ही ज्यादा ताकत होती है। तो इस मन को कंट्रोल कर लिया, मन सब कुछ कंट्रोल हो गया। देहधारी सिखाते हैं देह की योग, और रूहानी बाप सिखाता है आत्माओं का योग। आत्मा कैसे कंसंट्रेट की जाए, मन बुद्धि कैसे एकाग्र किया जाए। मन कंट्रोल में आया तो तन भी कंट्रोल में आ जाएगा, और तन से धन कमाया जाता है तो धन भी कंट्रोल में आ जाएगा। तन, मन और धन तीनों कंट्रोल में लाने के लिए और जन्म जन्मांतर के लिए कंट्रोल में लाने के लिए सिर्फ राजयोग बाप ही आकर के सिखाते हैं।